बात करेंगे पावर पॉइंट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन छोटे छोटे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप, ये मेरी कोई स्लाइड्स हैं, मेरे पास अभी 2 स्लाइड्स हैं, मैं एक और स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। मैं फर्स्ट स्लाइड में हूँ। मुझे हर स्लाइड पे आपको फुटर चाहिए और पेज नंबर चाहिए, डेट चाहिए, इस तरह का कुछ आपको इंसर्ट कराना है, तो आप इंसर्ट में जाइए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की हेडर एंड फुटर। इस पर जाइए, आप हेडर एंड फुटर पर क्लिक करिए। ये विंडो आपके सामने खुलेगा। आप डेट को ऑन कर दीजिए। ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ आपको डेट दिखेगा। स्लाइड नंबर, लास्ट में आपको स्लाइड नंबर दिखेगा। फुटर में आप जो भी लिखना चाहें, आपने जैसे लिख दिया, यहाँ शेखर लिखा या कुछ भी आप लिख लीजिए। आपने लिख दिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अप्लाई टू ऑल करते ही ये देखिए आप, ये फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड स्लाइड में भी आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपको स्लाइड नंबर्स भी आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये था आपका ऑप्शन हेडर एंड फुटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वो है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आपको कोई पैरा लिखना है या कुछ आपको मैसेज टाइप करना है, तो उसे आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करिए, एक बॉक्स इंसर्ट कराइए। आप इस बॉक्स पे जो भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है टेक्स्ट बॉक्स का कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से पिक करके कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको जहाँ भी ये चाहिए आप वहाँ उठा के इसे रख सकते हैं। बाकी और जो आपने ये राइटिंग है, इसको आप इस तरह से उठा के बार बार नहीं रख पाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स आप बड़ा छोटा सब कर सकते हैं और उठा के रख भी सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिक्चर की। पिक्चर में सपोज फ्यूचर टेक कंप्यूटर एजुकेशन, इसकी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लाना चाहूँ या फिर यहाँ पे कोई ऊपर अलग से कोई एक पिक इंसर्ट कराना चाहूँ, तो उसके लिए आप इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर्स पे जाइए। पिक्चर्स पर आप जहाँ भी आपके फ़ोटोज़ हैं, आप वहाँ से फ़ोटो इंसर्ट कराइए। आपने कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया। ये फ़ोटो आपको आपकी स्लाइड के ऊपर इस प्रकार से दिखाई देता है। इसे आप छोटा करके ऐसे अलग से भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें पूरी स्लाइड के पीछे बैक में ये फ़ोटो आपका शो हो, तो आप इसे पूरी स्लाइड के बैक पीछे पूरी स्लाइड पर ऐसे स्ट्रेस कर दीजिए। अब इस फ़ोटो पे राइट क्लिक करके आप इसे ऑप्शन दीजिए सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करके ये देखिए आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। अब इसे आप, इस फ़ोटो को आप कैसे रखना है, आपने किस तरह से आप अरेंज करना चाहें। आप फ़ोटो का कलर कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए फ़ोटो लाइट डार्क, इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने फ़ोटो को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए इसके कॉर्नर किस तरह से, ये देखिए आपका फ़ोटो। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को अरेंज कर सकते हैं अपने स्लाइड के साथ में। इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, आप इस ऑप्शंस को देखिए, चेक करिए। आपको फ़ोटो क्रॉप करना है, आप फ़ोटो क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे आधा ही चाहिए तो आप आधा ले लीजिए, आधा फ़ोटो आपका क्रॉप हो जाता है। इस तरह से आप फ़ोटोज़ के साथ वर्क कर सकते हैं।
पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, कमेंट। कमेंट मीन्स आपने किसी शब्द के बारे में कुछ कहना है, जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ डिटेल में लिखना है कि क्या है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। यहाँ ना लिख के आप अलग से कमेंट करें। तो आपने ये सिलेक्ट किया, आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इंसर्ट पे जाके कमेंट ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो यहाँ आपको कमेंट मिलता है, न्यू कमेंट। यहाँ आप कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। एजुकेशन सेंटर, आप इसे क्लोज कर दीजिए। ये आपका कमेंट है, ये आपका कमेंट आपको बता देगा कि आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये आपका कमेंट, इस तरह से आपका कमेंट, आप कमेंट क्लोज रखिए। ये बॉक्स आपको दिखाएगा कि आपके इस पर कमेंट हुआ है। ये कमेंट क्या है, ये कमेंट आपको यहाँ दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कमेंट ऑप्शन को यूज़ करके कमेंट लगा सकते हैं। आप एक स्लाइड में एक से ज़्यादा कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कमेंट अगर यदि आपको नहीं चाहिए तो आप कमेंट को इरेज भी कर सकते हैं। डिलीट कमेंट से आप कमेंट को इरेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्टर इंक की। ये देखिए, आप स्टार्ट इंकिंग करना चाह रहे हैं कि मैं इसके बेस में कोई भी रिबन या कोई नया अट्रैक्शन देना चाहूँ, तो आप स्टार्ट इंक से, ये देखिए अब मैं इनके रिबन जैसे बना दूँगा। मैं अपनी स्लाइड को एक अलग लुक दे सकता हूँ। फॉर्मेटिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। आप इसे आसानी से, इन रिबन्स को अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं। ये स्पेशल इफेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हम व्यू की बात करते हैं कि व्यू ऑप्शन से आप क्या करते हैं। व्यू ऑप्शन में देखिए, आप व्यू से, ये आपकी अभी स्लाइड्स हैं, आपके पास 3 स्लाइड्स हैं। अब ये अभी स्लाइड्स में यहाँ भी आपको मैटर दिख रहा है और यहाँ आपकी पूरी स्लाइड सामने, स्लाइड का नोट्स, जो भी नोट आपने दिखा है वो यहाँ भी शो हो रहा है पूरा। यहाँ बड़े में शो हो रहा है, यहाँ छोटे में शो हो रहा है। अब आप ऐसे न रख करके आउटलाइन व्यू देखना चाहें तो आउटलाइन व्यू में ये देखिए, यहाँ खाली स्लाइड्स आपको दिखाई देंगी और उसका लिखा हुआ बाहर दिखाई देगा। ये स्लाइड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर आप स्लाइड शॉर्टर करना चाहें तो आपको ये बॉक्सेस में दिखाई देगी इस तरह से। तो आप व्यू जो भी रखना चाहें उस तरह से व्यू आप अपनी स्लाइड का रख सकते हैं। यहाँ आप रूलर ऑन करना चाहें, गाइडलाइन आपको ऑन करनी है। जो गाइडलाइंस आपको दिखा रही हैं, गाइडलाइंस कभी आपको ये आ जाती हैं, ये लाइनें आ जाती हैं, इन्हें बोलते हैं गाइडलाइंस। इन्हें आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं, अगर गलती से ये ऑन हुई है तो आप व्यू में जाइए और गाइडलाइंस को ऑफ़ कर दीजिए और रूलर्स को भी ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आप व्यू में अपनी स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस। जब हम मैथ्स का या फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई के बारे में कोई स्लाइड बना रहे हैं, उसमें इक्वेशंस बार बार आती हैं। उन इक्वेशंस को आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से इंसर्ट कराते हैं, ये देखिए। इंसर्ट में जाइए, इक्वेशंस आप यहाँ से इंसर्ट कराइए। जो भी आपने, सपोज आपने कर्सर यहाँ रखा है और इक्वेशन टाइप करिए। इक्वेशन आपको ये दिखा रहा है, इतनी तरह की इक्वेशंस ये दिखा रहा है। किस तरह आप जो भी इक्वेशन आपको चाहिए, मैथ की चाहिए, साइंस की चाहिए, जो भी इक्वेशन आपको चाहिए, सपोज ट्रिग्नोमेट्री की ये इक्वेशंस आपकी यहाँ पे आ गई। आप इसे बदल सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी टाइप करके आप अपनी इक्वेशंस में, आपको इक्वेशंस में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप
यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ से आप साइनेज यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशंस में जो भी साइन यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिखा यू और सेट कर लेते हैं पहले फॉन्ट। हम इसी कोई कलर दे देते हैं। आप अब अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ लिखा कि आपकी वॉइस आपकी स्लाइड के साथ यू आर वेलकम स्लाइड में जब आप स्लाइड को रन करते हैं तो अब यू आर वेलकम आपको वॉइस सुनाई भी देना चाहिए। तो आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इंसर्ट पे जाइए, ऑडियो पे जाइए। ऑडियो में आप रिकॉर्ड ऑडियो करिए। रिकॉर्ड ऑडियो में आप इसे ऑन करिए। जैसे यहाँ काउंटिंग शुरू होती है, यहाँ देखिए आपने टोटल साउंड लेंथ अभी 0 है। जैसे यहाँ काउंटिंग शुरू होती है उस तरह से आप बोल दीजिए, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया, यू आर वेलकम। तो अब आप सुनिए, साउंड सुनिए किस तरह से रिकॉर्ड हुआ ये, यू आर वेलकम। इस तरह से आप दूसरी साउंड यू आर में दूसरी स्लाइड में भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ रिकॉर्ड देखिए आप, मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन। तो इस तरह से आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी आप कंप्यूटर एजुकेशन। जब आप इन स्लाइड्स को जब आप रन करते हैं तो वो ये स्लाइड कुछ इस तरह से आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक बनी हुई स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी ये है। हम एक फाइल ओपन करते हैं जिसमें साउंड रिकॉर्ड और इसमें वॉइस रिकॉर्ड है। ये देखिए, जब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ स्लाइड को, ये स्लाइड जब रन होगी तो कुछ इस तरह से काम करेगी। दोस्तों, मैं एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन के एजुकेशनल वीडियोस में हमारा यूट्यूब चैनल है फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और इनसे सीखिए। अब हम जिन लेसन्स पे बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट MS पावर। तो आपने देखा होगा दोस्तों किस प्रकार से हम पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड को फॉर्मेट कर सकते हैं और उनको ऑप्शंस को यूज़ करके आप अच्छे से अच्छी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले लेसन्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।